हेलो बच्चों। आज हम लेके आए क्लास 8 का चैप्टर 7 जो कि इमेजेस लिंक्स एंड फ्रेम्स इन द HTML। HTML आपको पता है एक लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेज डेवलप कर सकते हो, जिसमें आपको इमेज लिंक एंड फ्रेम्स कैसे डालना है वो सिखाया गया है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सेम वेब पेज। उसी वेब पेज पे आप लिंक बनाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग। The process of linking web page to the another web page of same website और another website is called intralinking। मतलब दूसरी किसी वेबसाइट से या तो उसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे अगर आपको जाना है तो इंट्रालिंकिंग क्रिएट करना होता है। The image tag is used to insert the image in web page। वेब पेज पे अगर आपको कोई इमेज डालना है तो आपको image tag यूज करना है। The iframe tag of the HTML file allows you to divide the browser window into many sections and part। आप इससे पूरा आपका जो विंडो रहता है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें अलग अलग कंटेंट डाल सकते हो। अगर आपको कोई फॉर्म उसमें डालना है तो फॉर्म टैग को यूज करना है। चलिए अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट यूज विद द इमेज टैग। इमेज टैग के साथ इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज नहीं किया जाता है? फ्रेम वाला नहीं किया जाता। इट इज हाईलाइटेड टेक्स्ट और इमेज विच व्हेन क्लिक टेक्स्ट टू द अनदर वेब पेज। दूसरे वेब पेज पे जाना है तो आपको क्या बनाना है? हाइपरलिंक बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म एलिमेंट इज द HTML में फॉर्म का एलिमेंट इमेज नहीं होता। विच ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग के लिए जब आपको यूज करना होता है तो नेम यूज करते हैं। विच ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द फ्रेम ऑन द वेब पेज। जब हाइट आपको चेंज करना है तो हाइट वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। ट्रू फॉल्स द डिफॉल्ट कलर ऑफ विजिटेड लिंक इज ब्लू। ऐसा जरूरी नहीं है। सो फॉल्स वी कैन नॉट स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज इन द वेब पेज। ऐसा भी नहीं है, विड्थ एंड हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है। PNG इमेज फाइल फॉर्मेट स्टैंड फॉर पोर्टेबल इंक ग्रुप, ये भी गलत है। सो ये फॉल्स। Text area tag is used to create multi-line text box that can accept long text value। यानी कि text area हमें long text value के लिए यूज करना है, तो ये true है। Form tag is used to create the form boundary। form जब यूज करना है तब भी form tag यूज करना है, तो ये भी true है। A link that connect to another place on the same web page। उसी वेब पेज पे अगर आपको कनेक्ट होना है तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। The dash tag is used to link the two page। दो पेज को अगर लिंक करना है तो हमें A वाला टैग यूज करना है, एट्रीब्यूट वाला। That's dash tag with the option tag allow us to create drop down। सिलेक्ट के साथ अगर हम ऑप्शन टैग यूज करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है। The frame tag is used under the frame set tag। The dash tag is used to create control or field to take input from user। यूजर से अगर कुछ मांगना है तो इनपुट वाला टैग यूज करना है। What does H reference stand for? H reference का मतलब है hypertext reference। What is the purpose of a link attribute? a link attribute का क्या पर्पज है? तो एक्चुअली आप जब आपकी बुक में देखेंगे तो a के बाद कॉलन है फिर लिंक है, मतलब a टैग का ये प्रॉपर्टी है जो CSS लैंग्वेज में यूज होता है। इट इज यूज टू सेट स्टाइल फॉर अनविजिटेड लिंक। फ्रेम्स क्या होता है? फ्रेम्स आर द डिफरेंट सेक्शन और पार्ट ऑफ द वेब पेज। व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर? बॉर्डर मतलब आप इमेज का जब बॉर्डर जो बनाना है उसको पतला या मोटा करना है, इसकी थिकनेस बनानी है, तो ये एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। बॉर्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ border surrounding the image। Thank you।